गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब फिटनेस चैनल पे वेलकम करती हूँ। मैं फ्रेंड्स आज आपके साथ फिर से एक फिटनेस का वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज आपसे बात करूँगी कि जब हम डाइट प्लान करते हैं तो हमारे क्लाइंट जो कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसके आंसर में मैं आज बताती हूँ। बहुत बारी हमारे क्लाइंट जो बोलते हैं मैम टाइम नहीं है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत हमें कब एक्सरसाइज करें, और ड्यू टू स्ट्रेस जब हमें टाइम भी मिलता है तो हमारे पास करने का मन नहीं होता। फ्रेंड्स मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ, अगर हमारा जो मन जब दुखी होता है, जब हमारे मन में कोई अवसाद होता है तो उसकी सबसे पहला शब्द और सबसे पहली हमें पहचान जो आती है, मेरा मन नहीं करता, मेरा मन उदास है, मेरा मन नहीं लगता। जब ये वाले वर्ड्स आते हैं तो आप समझिए कि आपके मन में कुछ दिक्कत आनी शुरू हुई है। इसे आप यहीं पे पकड़िए। तो आज जो मैं आपको डाइट में चेंजेस बताऊंगी वो इसी मन को ठीक करने की हैं कि मेरा मन ठीक नहीं है। पहले हम मन को ठीक करते हैं, उसके बाद हम फिटनेस में आते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं जो आपको डाइट बताऊंगी वो डाइट है आपको फिजिकली फिट भी करेगी, साथ में वो हमें स्ट्रेस को भी मैनेज करेगी। तो आइए जानते हैं। स्ट्रेस फ्रेंड्स सब लोगों की उम्र में स्ट्रेस है, छोटे बच्चे को स्ट्रेस है, बड़े को स्ट्रेस है, सबको स्ट्रेस है, आपको स्ट्रेस है, हमें स्ट्रेस है। पर इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, टैकल कैसे करना है, वो वाली टेक्निक हर बंदे को नहीं आती। जो इससे स्ट्रेस को मैनेज करना जानते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ऊपर जाते हैं, उनका टाइम वेस्ट नहीं होता और वो सक्सेस होके अपनी लाइफ के जितने गोल्स हैं उनको अचीव कर लेते हैं। और जो लोग इस स्ट्रेस को हैंडल करना नहीं जानते, जो इसके उसमें बह जाते हैं, वो खुद दुखी भी होते हैं और लाइफ में भी पीछे छूटते हैं। तो आइए आज मैं कुछ डाइट आपको ऐसे बताती हूँ जिसको आप अपने लाइफ स्पैन में डालें तो आपके ये स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगी। फ्रेंड्स स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत सारी टेक्निक मार्केट में अवेलेबल हैं, पर आज जो मैं बात कर रही हूँ वो डाइट की बात कर रही हूँ। स्ट्रेस हमारी डाइट से, लाइफस्टाइल से, हमारा पर्सनैलिटी कैसी है। कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं फ्रेंड्स, उनको जो है थोड़ी सी चीज से भी स्ट्रेस आता है तो वो पर्सनैलिटी होता है, उसे कोई दवाई से चेंज नहीं कर सकते, वो लाइफस्टाइल से चेंज होता है। जब उनमें थोड़ा सा वो प्रॉब्लम रहती है तो हमें ये सब चीजें देख के चलना होता है कि हम स्ट्रेस कैसे मैनेज करें। तो आइए मैं आज डाइट की बात करती हूँ। डाइट में फ्रेंड्स हमें सबसे पहले मैं फिर से बात आपसे करूंगी कि आप अपनी डाइट में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आप जैसे आपकी ब्राउन ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड ना लें, वो आपकी रिफाइंड में आएगी। सेम आप अपना जो आटा है उससे चोकर ना निकालें, उस आटे की आप रोटी लें, पराठी लें, कुछ भी लें, आप अपने खाने में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें। आप ओट्स लें, ऐसा खाना कंफर्टेबल हो जो आपको अच्छा लगे वो आप खाना डालें। आप उससे जो है स्ट्रेस, जो वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करते हैं, जिससे हमारे जो स्ट्रेस वाले हार्मोन है वो कंट्रोल रहते हैं। तो आप अपने खाने में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डालें। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ सिंपल कार्बोहाइड्रेट की। थोड़ी मात्रा में आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। वैसे नॉर्मल डाइट में हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल मना करते हैं, पर यहाँ पे मैं स्ट्रेस की बात कर रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ी सी ढील दे रही हूँ कि आप थोड़े से सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जैसे हमने लिए इमीडिएटली डिजॉल्व हुए, इमीडिएटली आपके शुगर लेवल को अप किया, और वो किया भी थोड़े टाइम के लिए। तो थोड़ी देर तो आपको मूड अच्छा लगेगा, बट जब हम इन सिंपल शुगर को, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा लेते हैं, बार बार लेते हैं, तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो रोलर कोस्टर की तरह अप डाउन चलता है, और इसी तरीके से हमारे ब्लड शुगर के लेवल भी अप डाउन चलते हैं। तो वो जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब हायर स्पाइक आएगा तो हमें स्ट्रेस होगा। तो इसको भी आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ पालक की। आप बहुत ताज्जुब की बात है, पालक कितनी कॉमन चीज है। पालक ले लीजिए आप, ग्रीन वेजिटेबल में सरसों, बथुआ, मेथी, किसी भी ग्रीन वेजिटेबल में लीजिए। इसमें एक मैग्नीशियम नाम का मिनरल है जो हमें स्ट्रेस को हैंडल करने की ताकत देता है।
फ्रेंड्स जो मैग्नीशियम है वो मैं उसको डबल सोर्ड वेपन बोलती हूँ। अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो हमें स्ट्रेस होगा, और अगर हमें स्ट्रेस है तो ये मैग्नीशियम को डिप्लीट करता है। तो मतलब दोनों तरीकों से हमें नुकसान होता है। तो जब हम पालक लेते हैं उसमें मैग्नीशियम मिलता है, वो हमारे स्ट्रेस को और साथ में हमारी नींद को भी अच्छा करता है, हमारे कोर्टिसोल के लेवल कंट्रोल में रहते हैं, हमें स्ट्रेस नहीं होता। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपके लिए ब्लैक टी की। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक टी भी आपको स्ट्रेस लेवल को डाउन करने में हेल्प करती है। उसके बाद बात करते हूँ मैं संतरा की। रिसर्च ने ऐसा पाया है, जो लोग हाई कमिटमेंट वाली मीटिंग या कुछ बड़े बड़े जहाँ पे उन्हें लगता है कि स्ट्रेसफुल काम करने जा रहे हैं, वो ऑरेंज खा के गए तो उससे उनका स्ट्रेस लेवल जो था वो मैनेज रहा। मीन आप विटामिन सी ऐड करें तो उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो डाउन रहता है। उसके बाद बात करती हूँ मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की। फ्रेंड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड में एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने की वजह से ये हमारे ब्रेन को शांत रखता है, हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल में रखता है और हमारा स्ट्रेस ठीक रहता है। आप ओमेगा 3 में आप नट्स यूज कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड यूज कर सकते हैं, वॉलनट यूज कर सकते हैं, फैटी फिश यूज कर सकते हैं। तो आप अपने खाने में इसको डालें। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ विटामिन डी। विटामिन डी भी ऐसा रिसर्च में पाया गया कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। आप विटामिन डी युक्त आहार लीजिएगा, आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट यूज करें, आप फैटी फिश यूज करें, तो इन चीजों को लेके आप सनशाइन यूज करें। आप विटामिन डी भी आपके स्ट्रेस लेवल को हैंडल करने में हेल्प करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपकी सैलेड की। आप कच्ची मूली खाइए, कच्चा गाजर खाइए, कच्चा खीरा खाइए, जबकि इसमें कोई हार्मोन नहीं है जो स्ट्रेस को लेवल को डाउन करते हैं। बट ऐसा पाया गया कि जब हम जौ को आप खोलते बंद करते हैं तो उस क्रिया से, वो जो मैकेनिकल क्रिया हुई, हमने मुंह खोला मुंह बंद किया रॉ सैलेड खाते हुए, तो उससे हमारा स्ट्रेस जो है वो मैनेज होता है। तो आप अपनी डाइट में सैलेड डाल सकते हैं। उसके बाद आप हल्दी जो हम घर में यूज करते हैं और लहसुन, साइंस ने ऐसा पाया गया है कि जो हल्दी में करकुमन नाम का रसायन है वो हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल ये सब होने की वजह से हमारे स्ट्रेस लेवल को डाउन रखता है। सेम लहसुन भी हमारे स्ट्रेस में काम करता है। तो आप अपने किचन में लहसुन और हल्दी का यूज जो है उसको करें। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे कुछ हर्बल आयुर्वेद ने कुछ मानसिक शांति के लिए कुछ द्रव्य बताए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। आप अश्वगंधा यूज कर सकते हैं, आप शतावरी यूज कर सकते हैं, आप ब्राह्मी यूज कर सकते हैं। इनको ब्रेन टॉनिक माना गया है। और आंवला यूज करिए, उसमें विटामिन सी भी है और उसको हमने आयुर्वेद में रसायन मानते हैं। रसायन ऐसे द्रव्य होते हैं जो आपको एंटी एजिंग ग्रुप में रखे जाते हैं। तो अगर आप आंवला अपनी डाइट में डालते हैं तो आपको एज भी देर से होती है और आपकी ब्रेन की पावर भी अच्छी होती है और आपका स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल रहता है। तो फ्रेंड्स ये सब चीजें हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं और साथ में ये खाने का मैंने बताया, एक्सरसाइज का तो डायरेक्ट रोल है ही। आप सब जानते हैं कि एक्सरसाइज के बिना हमारा ब्रेन जो है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे हार्मोन ऐसे रिलीज होते हैं जिन्हें हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। आप एक्सरसाइज करिए, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, आप मेडिटेशन करिए, तो बैलेंस हमें आके वहीं पे करना है। पर आज मैंने आपको शुरू में स्ट्रेस की डाइट बताई। इसी के साथ हम मेरे साथ जुड़ते जाइएगा, हम फिट इंडिया में आगे बढ़ते जाएंगे। और मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।